नमस्ते। आज कुछ अलग बातें करते हैं। महिलाओं से अलग बच्चों की बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी एक दोस्त की बेटी के साथ बैठी थी। हम दोनों खेल रहे थे और फिर मैंने उसको एक स्टोरी बुक दिखाते हुए बोला कि अच्छा एक बात बताओ नेहा, तुम्हारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर तुम्हारा कौन सा है? समाज सबसे फेवरेट चरित्र जो है किसी स्टोरी बुक का कौन सा है? उसने बहुत ही चहकते हुए मुझसे बोला कि मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है सिंड्रेला का। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला कि इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत ही मैजिकल है। इसमें जादू है, इसमें परी है, इसमें जूते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसकी एक प्रिंस चार्मिंग है, एक अच्छा लड़का है जो आता है और सिंड्रेला को उसके सारे प्रॉब्लम से निकाल के लेके जाता है और उसकी जो जेलस बहनें थी वो कुछ भी नहीं कर पाती और उनको पनिशमेंट मिल जाती है। छोटे बच्चों की बातें जो कभी कभी वो कह देते हैं, वो तो कह देते हैं, पर कभी कभी वो बातें ऐसी होती हैं कि आप उस पर सोचते हैं कि इन बातों का क्या मतलब है। और मैं तब से सोच रही हूँ कि क्या हम अपने बच्चों को सिंड्रेला की कहानी सुना सुना कर जीवन का जो सही लेसन है, जो पाठ है, वो क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों सिंड्रेला की कहानियां पढ़ा के हम उसको ये बताएं कि जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर वो फंस गई, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसे कुछ दिक्कत है, तो उसको एक प्रिंस चार्मिंग की, एक पुरुष की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों हम उसे वो कहानी नहीं बताएं जहाँ पे नारियों ने ग्लास सीलिंग को तोड़ा नहीं, रूल्स को सिर्फ बेंड नहीं किया, बल्कि एक नया इतिहास रचा। एक ऐसा इतिहास जो सदियों तक सही बोला जाएगा, लिखा जाएगा और जिसकी मिसालें दी जाएगी। और आज के वर्तमान में भी ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हम उनको बता सकते हैं, जो उनके छोटे से कोमल से दिमाग से ये भ्रांतियां निकालेंगे कि औरतों को किसी भी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत है। क्यों हम उनको द्रौपदी की कहानी नहीं सुना रहे, जो आग से जन्मी थी, जो शस्त्र जानती थी, शास्त्र जानती थी, जो कृष्ण की सखी थी और 5 पांडवों की अकेली पत्नी थी, पटरानी थी। उसके बारे में बताते जो ये 5 पांडव थे। शस्त्र, शास्त्र, राज, नाम, यश, हर एक चीज था उनके पास, पर फिर भी द्रौपदी से बिना सलाह लिए कोई काम नहीं किया। हम उनको कैकई की कहानी क्यों नहीं सुनाते कि कैसे देवासुर संग्राम में कैकई ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने युद्ध कला का प्रयोग करते हुए, अपने रथ चलाने की कला का प्रयोग करते हुए राजा दशरथ को, जब उनका पहिया टूट गया था, तो कैसे उससे वो बाहर लेके आई, उनको जिंदा बाहर लेके आई और देवासुर संग्राम में उनको विजयी भी बनाया। हम उनको रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां क्यों नहीं सुनाते, जो राजा के मरने के बाद खुद रानी बनी और एक छोटे से प्रांत की रानी होने के बावजूद अंग्रेजों की बड़ी सी सेना को नाक को चने चबा दिए, अपने बच्चे को पीठ पे बांध के युद्ध के मैदान में गई। और ऐसी कितनी कहानियां हैं। कल्पना चावला की कहानी हम क्यों नहीं बताते, जो भारत के गांव से उठ के अंतरिक्ष में पहुंची। प्रियंका चोपड़ा की कहानी भी क्यों बता सकते हैं कि कैसे एक बॉलीवुड ने जिनको निकाल के फेंक दिया, हॉलीवुड जाके इतना बड़ा नाम कमाया कि बॉलीवुड उनको सलाम करने लगा। ऐसी हजारों घटनाएं, ऐसी हजारों कहानियां हैं हमारे आसपास। सुधा मूर्ति से लेके इंदिरा नूई तक
किरम माजुमदार सौ से लेके मैग्रेट थैचर तक, अभी हाल में कमाला हैरिस तक, ऐसी औरतों की कहानियां हैं जो सपनों की उड़ान भरती हैं और उन सपनों को सच करती हैं, जो समाज को एक अलग तरह डायरेक्शन में, एक अलग दिशा में लेके जाती हैं, जो बताती हैं कि औरतों को किसी मर्द की कभी ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको शादी करनी है तो वो कर सकते हैं, पर वो शादी के लिए पैदा नहीं हुई हैं। क्यों हमको सीता की वो पार्ट से बताते हैं जहाँ पे वो राम के आज्ञाओं का अनुयायन किया उन्होंने? क्यों हम उनको वो पार्ट नहीं बताते जब उनके पास ये पूरी आज़ादी थी कि वो वन से वापस आके फिर से रानी बन सके, पर अपने सम्मान के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्होंने वो चीज़ नहीं की और धरती में समाना ज़्यादा अच्छा समझा। पर अपने किसी के कहने पे नहीं, वो उनका अपना निश्चय था। क्यों हम ये सारी कहानियां नहीं सुना रहे? तो आइए ना, आज से चेंज करते हैं। आज से कहानियां सिंड्रेला की कहानियों की किताब आउट और रानी लक्ष्मीबाई की किताब अंदर। आज से हम उनको बताएंगे कि राजा का होना कोई ज़रूरी नहीं है, रानी अकेली ही काफ़ी है और रानी हर एक परिस्थिति से लड़ सकती है, हर एक चीज़ वो कर सकती है जिसको भी उसे कहा गया है कि वो नहीं कर सकती। सिर्फ ज़रूरत है आजमाने की। नमस्ते।